Good morning, students. This is your English class. Now we are studying chapter 3.2 of Unit 3 in your English literature book, that is about the topic environmental pollution. Students, in the previous classes, we have already studied the first part and the second part of this chapter. Today in this class, we are going to study the third part of this chapter. So students, let's open page number 77 in your English literature book and start read from the top of the page. Smoke from factory chimneys and exhaust fumes from motor vehicles pollute the air and cause many deadly diseases. Fumes means strong smelling smoke or gas that is dangerous to breathe. Okay? स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग स्मोक और गैस जो कि हमारे ब्रीथिंग के लिए बहुत ही खतरनाक होता है और वो मोटर व्हीकल से आता है. ठीक है. सो फैक्ट्री चिमनीज का जो स्मोक होते हैं, मोटर व्हीकल का जो फ्यूम्स होते हैं, उससे क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट में जो एयर है वो पॉल्यूट हो जाता है और उसके वजह से बहुत ही ऐसी डिजीजेस होता है जिसकी वजह से इंसान का डेथ हो सकता है. केमिकल्स इन द एयर कॉम्बाइंड विथ मॉइस्चर टू मेक एसिड्स. एयर में जो केमिकल्स रहता है वो मॉइस्चर के साथ कंबाइन होकर एसिड बन जाता है. ठीक है. एयर में जो केमिकल्स रहता है वो मॉइस्चर के साथ, मॉइस्चर मीन्स it may be water vapor in the air. okay, एयर में जो केमिकल्स रहता है वो मॉइस्चर के साथ कंबाइन होकर एसिड्स बन जाता है. These acids eat away stone and bricks and thus damage buildings. इस एसिड से क्या होता है, जो स्टोन रहता है वो खराब हो जाता है, ब्रिक्स रहता है वो भी खराब हो जाता है. इसीलिए बड़े बड़े बिल्डिंग्स या बड़े बड़े जो मोन्यूमेंट्स होता है जो कि स्टोन से या ब्रिक से बना हुआ रहता है वो खराब होता रहता है धीरे धीरे. ठीक है, उस एसिड्स के वजह से. पोल्यूशन इज ऑल्सो कॉज्ड बाय फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स यूज्ड बाय फार्मर्स. फार्मर्स लोग जो फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं उससे भी पॉल्यूशन होता है. केमिकल्स इन द फर्टिलाइजर्स में बी वॉश्ड फ्रॉम द सॉइल इनटू रिवर्स. फर्टिलाइजर्स में जो केमिकल्स रहता है वो बारिश के पानी में क्या होता है, वॉश होकर रिवर में आ जाता है. देन इन वाटर दे कैन मेक algae grow so fast that the river can get choked and kill all life in it. Okay? Algae means very simple plants with no true stems or leaves found chiefly in water. The green matter that gathers on a pond and the slippery weeds that tangle round your feet when you swim are algae. Now see the meaning of pesticides. Chemicals used for killing pests, insects or animals that destroy plants, food, etc. Okay? So, फर्टिलाइजर्स में जो केमिकल्स रहता है वो बारिश के पानी में वॉश होकर नदी में आ जाता है और नदी में आने के बाद वो केमिकल्स क्या करते हैं, नदी में अलगे क्रिएट करते हैं. अलगे मतलब ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो कि आप पानी में आपका हैंड्स या पैर डालोगे तो वो हैंड्स और पैर के चारों ओर जम जाता है. ऐसे टाइप का एक प्लांट्स होते हैं. ठीक है, तो नदी में ऐसे टाइप्स का प्लांट्स ग्रो करता है जिसकी वजह से वो रिवर एकदम चुक्ट हो जाता है, एकदम
जिसके वजह से रिवर एकदम भर जाता है और उस रिवर में जो लिविंग थिंग्स रहता है वो धीरे धीरे मर जाता है। ठीक है। द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स ऑल्सो कैन बी वेरी हार्मफुल। पेस्टिसाइड्स का यूज भी बहुत ही हार्मफुल होते हैं। पेस्टिसाइड्स आर पॉइजनस केमिकल्स यूज्ड टू किल हार्मफुल पेस्ट्स। पेस्टिसाइड एक पॉइजनस केमिकल्स होता है, ये यूज होता है हार्मफुल पेस्ट्स को मरने के लिए। ओके। पेस्टिसाइड्स एक पॉइजनस केमिकल्स है जिसको यूज किया जाता है कुछ हार्मफुल पेस्ट्स को मरने के लिए। प्लांट्स स्प्रेड विथ पेस्टिसाइड्स आर ईटन बाय एनिमल्स एंड thus they take the poison into their bodies. ओके। जो पेस्टिसाइड प्लांट्स में यूज किया जाता है वो पेस्टिसाइड एनिमल्स जो रहता है वो खाता है ना। जो एनिमल्स ग्रास खाते हैं तो वो एनिमल्स क्या करते हैं, उस प्लांट्स के साथ पेस्टिसाइड्स को खा लेते हैं और पेस्टिसाइड्स का जो पॉइजन है वो एनिमल के बॉडी में चला जाता है। People who eat the flesh of these contaminated animals can get many dangerous diseases. Okay? Contaminated means made harmful due to the addition of dangerous or disease-carrying substances. Okay? सो जिन लोग नॉन वेजिटेरियन है तो उन लोग जब ऐसे एनिमल्स को एज फूड लेते हैं तब उन लोगों को डेंजरस डिजीज होता है। ठीक है। राइडिंग आवर वर्ल्ड ऑफ पॉल्यूशन इज एन unimaginably big task. Okay, so writing our world of pollution, हमारे ये जो वर्ल्ड ऑफ पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेड वर्ल्ड है, उसमें रहना, उसमें लिविंग करना एक अनइमेजिनेबल टास्क है। ओके। एंटी पॉल्यूशन मेजर्स आर ऑफन अनपॉपुलर एंड अनप्रॉफिटेबल। जो एंटी पॉल्यूशन मेजर्स है वो अनपॉपुलर है, अनप्रॉफिटेबल है। सो मेनी गवर्नमेंट्स एंड बिग कंपनीज आर स्लो टू एक्ट। इसीलिए गवर्नमेंट्स से लेकर जो बड़े बड़े कंपनीज है वो कुछ करने के लिए बहुत ही स्लो है। ठीक है। जो एंटी पॉल्यूशन मेजर्स है वो बहुत ही अनपॉपुलर है, अनप्रॉफिटेबल है। इसीलिए गवर्नमेंट से लेकर बड़े बड़े कंपनीज कुछ इसके लिए कुछ स्टेप लेने के लिए बहुत ही स्लो है। पीपल लाइक द आइडिया ऑफ रिड्यूसिंग पॉल्यूशन बट नॉट व्हेन इट अफेक्ट्स देयर वे ऑफ लाइफ। लोग पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए जो आइडिया है उसको बहुत ही लाइक करते हैं, है ना। पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए जो आइडिया है उसको लोग बहुत ही लाइक करते हैं। जब ये आइडिया लोगों के जो लाइफ है उसको अफेक्ट नहीं करते हैं तब। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ अस नो दैट प्लास्टिक्स एंड एरोसोल्स आर dangerous for our environment, but how many of us would stop using or making them? Okay, aerosol means a metal container in which a liquid such as paint or hairspray is kept under pressure and released as a spray, है ना। एरोसोल ऐसे एक मेटल कंटेनर है जिसके अंदर एक लिक्विड एज अ पेंट और हेयर स्प्रे रखा जाता है एक प्रेशर में, और स्प्रे
एज स्प्रे उसको रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो इधर ये बोला जा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल हम सब ये जानते हैं कि प्लास्टिक्स एंड एरोसोल्स हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही डेंजरस है। प्लास्टिक्स एंड एरोसोल्स हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही डेंजरस है। फिर भी हम कितने लोग ये सब यूज करना बंद किए हैं या ये सब बनाना बंद किए हैं। हम तो जानते हैं ना कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए ये सब अच्छा नहीं है, ये सब डेंजरस है, फिर भी हम क्या करते हैं, उसको बनाते हैं, उसको यूज भी करते हैं, है ना। However, pollution has to be controlled. Otherwise, one day our earth will become so polluted that no life would be possible on it. So, कुछ भी करके इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो इस वर्ल्ड में, इस अर्थ में ऐसा एक दिन आएगा कि इस अर्थ में और किसी भी लाइफ नहीं रहेगा, कोई भी नहीं जी पाएगा पॉल्यूशन की वजह से। ठीक है, सो इस पॉल्यूशन को हमको स्टेप्स लेकर कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो इस अर्थ में ऐसा एक दिन आने वाला है जिस दिन इस अर्थ के ऊपर किसी भी लिविंग थिंग्स या बींग्स नहीं रहेगा। ठीक है, pollution is a global problem and all of us living on this globe will have to fight it individually as well as unitedly. Okay? ये जो पॉल्यूशन है ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, हम सब का प्रॉब्लम है। ठीक है, और हम सब इस अर्थ में रहते हैं, इस वर्ल्ड में रहते हैं। सो इस पॉल्यूशन के लिए, इस पॉल्यूशन को डिक्रीज करने के लिए हम सबको इंडिविजुअली या यूनाइटेडली, है ना, अकेले है या साथ में है, अकेले होकर या साथ में मिलकर हम सबको इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, पॉल्यूशन हमारा एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए हम सबको इंडिविजुअली हो या साथ में हो स्टेप्स लेना चाहिए। ठीक है, आई जस्ट कांट हेल्प बट वंडर व्हाई none of us does ever try to find a safer, better way to put our poisonous waste away. मैं ये नहीं कर पाते बट सोचते हैं क्यों, क्योंकि हम कभी ये ट्राई नहीं करते इस पॉइजनस वेस्ट को, इस पॉइजनस रैविस को दूर भगाकर एक सेफर, बेटर वे ढूंढने का। ओके, सो मैं ये नहीं कर पाते बट सोचते हैं क्यों, क्योंकि हम कभी इसके लिए ट्राई नहीं करते हैं इस पॉइजनस वेस्ट को, इस पॉइजनस रैबिस को दूर भगाने का एक सेफर एंड बेटर वे ढूंढने का जो तरीका है उसको हम कभी ट्राई नहीं करते हैं। सो यू हैव टू डू इट। ओके।